नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वाटर वॉर। मैं हूं परवीन शेख। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की खबरों के बीच अभी भी महागठबंधन में सब कुछ हवा हवाई है। कहने के लिए तो सब कुछ ठीक है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर खींचतान अब खुली जंग में तब्दील हो चुकी है। कांग्रेस ने आरजेडी को 12 अक्टूबर तक अल्टीमेटम देते हुए साफ चेतावनी दी है कि अगर सीटों का फार्मूला फाइनल नहीं हुआ तो वो अपने उम्मीदवार मैदान में उतार देगी। तेजस्वी यादव कुछ बोल नहीं रहे हैं और लालू यादव कांग्रेसी नेताओं को बिना मिले लौटा रहे हैं। इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। महागठबंधन के बीच क्या चल रहा है और किस तरह से जो ड्रामेबाजी चल रही है वो क्या है? देखिए, महागठबंधन इसको मत बोलिए, इसको महाझगड़ा गठबंधन बोलिए। और जिस तरह से ये दल आपस में लड़ रहे हैं, तो आने वाले समय में अगर इनको बिहार की जनता थोड़ा सा भी पावर दे दे तो मान कर चलिए कि बिहार का सत्यानाश ये कर ही देंगे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? तेजस्वी कुछ बोल नहीं रहे, लालू यादव अब मैदान में कूद गए हैं। और राहुल गांधी के बारे में तो मुझे अभी कुछ देर पहले पता चला है कि कोलंबिया से आ गए हैं। ऑनलाइन जो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी उसमें वो भाग भी लेंगे। भगवान जाने अगर अचानक नदारद भी हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इनका कुछ पता नहीं चलता है कब इंडिया में हैं, कब इंडिया से बाहर हैं, कब इंडिया आ गए, कब किस बैठक में लेंगे भाग या नहीं लेंगे। लेकिन ये मैसेज जो जा रहा है, ये जो कर रहे हैं, वो बड़ा खतरनाक जा रहा है मैसेज महागठबंधन को लेकर। क्योंकि कल की जो बात है, कल बिना किसी कांग्रेसी के, बिना किसी अन्य घटक दल के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तेजस्वी यादव ने आपाधापी में अचानक, और उसमें जिस तरह से उन्होंने अनाप शनाप भाषणबाजी करते हुए बिहार के हर परिवार को नौकरी देने की बात कही, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस को खटका है। क्योंकि जब कांग्रेसी और भी दिग्गज, चाहे वो जयराम रमेश की बात करें, भूपेश बघेल की बात करें, अशोक गहलोत की बात करें, अधीर रंजन चौधरी की बात करें, ये सब जब जा रहे हैं लालू यादव के से मिलने, तो मुलाकात नहीं हो पा रही है। और लालू यादव तेजस्वी को अभी भी राजनीति का कच्चा खिलाड़ी समझते हुए साइडलाइन कर दे रहे हैं कि हटो अब तुम यहाँ। बहुत दिन से अब सीट शेयरिंग और नारेबाजी होती रही, अब मुझे मोर्चा संभालने दो। और इस बीच लालू यादव के हटाने पर तेजस्वी साइडलाइन हो जाते हैं और यहाँ से लालू यादव बैटिंग करना शुरू कर देते हैं। वो लालू यादव जो ठीक से अभी चल भी नहीं पा रहे हैं, अस्वस्थ हैं। तेजस्वी यादव घेरने के लिए चाहे जितना भी हमला करें नीतीश कुमार पर कि अचेत हैं या स्वास्थ्य सही नहीं, जो भी है, लेकिन वही नीतीश कुमार लगातार चुनावी दौरा कर रहे हैं, लगातार विकास योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, बड़े बड़े तोहफे दे रहे हैं, चाहे जीविका दीदियों की बात हो या फिर अन्य योजनाओं की बात हो, लगातार मंच पर देखे जा रहे हैं। लेकिन लालू यादव तो किसी ने नहीं देखा है, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब तेजस्वी यादव कर रहे हैं तब पर भी लालू यादव गायब रह रहे हैं, उनको लेकर भी नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि जो जंगल राज से चेहरा है उसको, उस बैगेज को कह सकते हैं, उस लगेज को नहीं ढोना चाह रहे हैं। संजय यादव तो इनकी प्लानिंग थी ही, इनके जो सलाहकार हैं। लेकिन इन सबके बीच जो मारपीट चल रही है कांग्रेस में या राजद में या फिर माले में या फिर वीआईपी में, तो वो कुछ सीटों को लेकर है। जैसे एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या कांग्रेस जानबूझकर सीट शेयरिंग के मामले को लटकाए रखना चाहती थी क्योंकि राहुल गांधी इंडिया में नहीं थे, यह वजह रही? देखिए, राहुल गांधी ने ही बोला था, मान के चलिए उन्होंने ही बोला होगा कि जब तक मैं नहीं आ रहा हूं तब तक कुछ मत करना। लेकिन ये तेजस्वी को बता देना चाहिए। लेकिन आपस में ऐसी बात नहीं कि राहुल ऐसा कर रहे हैं, आपस में इन लोगों का जो कहा जाए ना, एक तरह जो सियासी बंटवारा चुनाव से पहले जो हो रहा है ना, यही खतरनाक है इनके लिए। क्योंकि मुकेश सहनी भी अपना राग अलाप रहे हैं, वो जिस तरह से अपनी बात कर रहे हैं। मैं उसी पर आ रहा हूं। देखिए, मुकेश सहनी के साथ तेजस्वी कल रात बैठक हुई जी,
मुकेश सहनी ने बोला कि 20 सीट मुझे चाहिए, उन्होंने बोला कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता है। और सारी पार्टियां, चाहे वो लेफ्ट की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे राजद की, साफ करें कि तुम्हें खूब मिलेगा तो 12 से 15 सीटें, और ये 12 से 15 सीटें ही देंगे। लेकिन बात मुकेश सहनी की ही नहीं है, बात कांग्रेस की भी है, बात राजद की भी है, लेफ्ट की भी, तीनों में भी लड़ाई चल रही है। कांग्रेस आरजेडी से बीएसपी, बिहार शरीफ, निर्मली जैसे कुछ सीटें मांग रही है, और इसके बदले देखिए ये जबकि तीनों जो सीटें हैं सहयोगी दलों की सीटें हैं, और आरजेडी जो है कांग्रेस से भागलपुर की कहलगांव सीट चाहती है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि तुम ही बोझा चलाक हुए हो, मैं ये सीट नहीं छोड़ूंगा। मतलब कांग्रेस इस सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद आरजेडी जो है, लेफ्ट जो पार्टीज हैं, तो उनकी 4 सीटें मांग रही हैं। देखिए लड़ाई कहां जा रही है, अभी मैं कांग्रेस और आरजेडी की बात कर रहा था जी। अब आरजेडी वाम दलों की 4 सीटें मांग रही हैं। और ये सीट कौन कौन सी हैं? ये सीट है पालीगंज और घोसी, और इसके साथ तरारी सीट भी। तो माले से बदले क्या कह रही है? माले कह रही है कि इमामगंज समेत आरजेडी की 3 सीटें हमें दे दो। आपस में अब आरजेडी और माले भी लड़ रहे हैं। इसके बाद सीपीआई से रुपौली की सीट आरजेडी मांग रही है, जबकि पिछली बार सीपीआई यहां से लड़ी थी रुपौली से। और इसी तरह सीपीआई जो सीपीएम है, बछवाड़ा की सीट कांग्रेस से मांग रही है। तो देखिए लड़ाई कितना खतरनाक होता जा रहा है। ये जो सियासी बंटवारा, कल डिप्टी सीएम की बात हो रही थी, अरे चुनाव हुआ नहीं और डिप्टी सीएम बनाने लगे। एक मुस्लिम से बनेगा, एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग से बनेगा, तो समझ में नहीं आ रहा है, और एक दलित से बनेगा, कि आखिर आप क्या चाह रहे हैं। अब देखिए ये सब पूरा मामला क्या है, सीट शेयरिंग की बात तो मैंने कह दी, लेकिन अब सबसे बड़ी फजियत जो हो रही है इसमें कांग्रेस की। कांग्रेस को ये मैक्सिमम देना चाह रहे हैं 55-56 सीट, और आरजेडी अपने पास 135 से 138 सीट रखना चाह रही है। वीआईपी अपनी जीत पड़ी हुई है, या तो 30-40 सीट दो, डिप्टी सीएम का पोस्ट दो हमें, या फिर हमें 60 सीट दो। लेफ्ट अलग ही आप रही है कि हमें 35 सीट चाहिए ही चाहिए। तो सवाल ये है कि समझौता हो कैसे। अच्छा, इसमें एक वर्चस्व की भी लड़ाई आ गई है कि भाई मैं कांग्रेस के मैं राष्ट्रीय पार्टी हूं, तो हमें इतना दो कि हमारी इज्जत रह सके। और राजद कह रही है कि तुम सब खुवा दोगे, तुम जीत तो पाते नहीं, और लेफ्ट की स्ट्राइक ज्यादा है तो वहां वो फेवर में है। लेकिन राजीव से जो महागठबंधन में जितना सिर फुटबॉल मचा हुआ है फिलहाल, वो तो शांत होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन एनडीए से जो खबरें आ रही हैं वो क्या है? देखिए एनडीए में ऐसा अभी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। एनडीए में जो जदयू की बात है तो लगभग 103 सीट को लेके रजामंदी है जी। भाजपा में भी 102 सीट को लेके लगभग बराबरी सीट है। अब बात आ रही है चिराग पासवान को लेके, बात आ रही है उपेंद्र कुशवाहा को लेके, बात आ रही है जीतन राम मांझी को लेके। चिराग पासवान शुरू में 40 सीटों की मांग कर रहे थे, लेकिन देखिए ये प्रेशर पॉलिटिक्स होता है। ये शुरू में होता है कि हाँ इतना मांगेंगे, तब थोड़ा सा, लेकिन आज को झुके झुके नजर आए। उनका एक बयान आया नहीं, कि जहां पीएम मोदी खड़े ये हनुमान वही होगा। शुरू से ही वो कह रहे हैं कि मैं एनडीए के साथ हूँ, कुछ भी नहीं कह रहे हैं। देखिए सारे दल चाहते हैं कि भाई जो थोड़ा सा समय बचा है उसमें जितना प्रेशर बना सकते हैं बनाएं, और उनका ये राइट भी बनता है जी। क्योंकि देखिए 5 लोकसभा सीट जीते, और जिस तरह से उनका स्ट्राइक रेट था, तो उसको लेके अगर अपने समुदाय के बीच में उनको जाना होगा ना, फिर तो उसको भी तो सेटिस्फाइड करना होगा। आप देखिए एक होता क्या है कि आप कहेंगे कि हम लड़े ही नहीं, तो वहाँ आप घेर लिए जाएंगे। लेकिन कम से कम आप ये कह सकते हैं कि हमने लड़ा और हमने सम्मानजनक स्कोर किया सीटों के मामले में। तो ये तय मानिए कि ये 30 सीट पर खुद तैयार थे, और इनको 24 या 25 सीट पे मना लिया जाएगा। और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण क्या है, देखिए विनोद तावड़े और धर्मेंद्र प्रधान, ये दो लोग इनको मनाने में लगे थे, और दोनों के साथ इनका बहुत ही क्लोज रिश्ता नहीं है। चाहे इनके पिताजी के साथ रामविलास पासवान के साथ भी बहुत क्लोज रिश्ता उतना नहीं था, लेकिन मंगल पांडे की बात करें और नित्यानंद राय की बात करें, जो पिछले इलेक्शन में भी चिराग पासवान के साथ काफ़ी
उठक बैठक सब होती रही, तो चिराग पासवान के साथ उनके पिताजी के साथ भी नित्यानंद राय की बहुत ही शानदार बॉन्डिंग है। तो ये पूरा का पूरा जो अब समझौता जो बढ़ चला है वो 25 सीट की तरफ बढ़ चला है चिराग पासवान के साथ। और देखिए जीतनराम मांझी तो चिराग पासवान को सिर्फ फॉलो कर रहे हैं कि वो राजी तो हम ही राजी, वो थोड़ा जब तक वो खींच रहे तो हम भी खींचें। जीतनराम मांझी को भी लगभग मांग करिए 6 से 7 सीट मिल जाएंगी, वो 15 सीटों की मांग कर रहे हैं, उनको पता है। और वो भी कह रहे हैं कि मैं एनडीए में ही बना रहूंगा, तो उनको पता है जितना पैसा बना सकता हूं बनाऊं, मिल गया तो ठीक है। तो जीतनराम मांझी के पास कोई चारा नहीं है, या कोई महागठबंधन के चेहरे देखो, वहां इस तरह की पार्टी जैसे महागठबंधन में सहनी इधर से उधर पलटते रहते हैं, तो इनके साथ एनडीए में कम से कम ये सारी चीजें नहीं देखने को मिलती हैं। तो ये तय मानिए कि समझौता एनडीए में देखा जाए तो अपने आखिरी दौर पे है, और समझौता एक तरह से हो ही चुका है, बस अनाउंसमेंट की बात है। लेकिन अब बड़ी चिंता जो मैंने बोला पहले भी महागठबंधन को लेके, कि धमकी स्टार्ट हो गई है। 12 तारीख तक बोला गया है कि अगर 12 तक हम सीट समझौते को लेकर इंतजार कर रहे हैं, और अगर तुम 12 तक नहीं बोल रहे हो तो साफ साफ पर कह दिया गया है कि 13 तारीख को, मतलब कि 13 अक्टूबर को हम नामांकन शुरू कर देंगे। मतलब कांग्रेस ने लालू और तेजस्वी को एक साथ धर दबोचा है, क्योंकि अब तक तो बड़ा बड़ा नाटक हुआ। और देखिए ये शुरू से चल रहा है, यात्रा के समय से ही ये देखा जाए तो मनमुटाव है, तेजस्वी को साइडलाइन करना, फिर तेजस्वी को पीछे कर दिया, धकेल दिया राहुल गांधी। तेजस्वी को क्यों दोबारा यात्रा निकालनी पड़ी, क्या जरूरत थी? आप तो कहते हैं कि हम एकजुट हैं, तो एकजुट तो यात्रा निकाल ही लिए थे। और जब तेजस्वी यात्रा निकालते तो कांग्रेस गए, फिर कांग्रेस बैठक करती तो तेजस्वी गए, और अभी भी अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कोलंबिया भाग जा रहे हैं। बताइए, सीटों का अब बंटवारा हो रहा है, सीट शेयरिंग की बात हो रही है, अब चुनाव होने जा रहे हैं, और राहुल गांधी कोलंबिया घूम रहे थे। तो तेजस्वी इसलिए भी बहुत नाराज है, लालू भी, कि अब तुम भाग रहे हो ना कोलंबिया, तुम्हारे नेता तो मैं भी नहीं मिलूंगा। ये थोड़े हुआ, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है और राजद, देखिए तेजस्वी का जनाधार तो है ही, लालू को अभी भी यादव वहां के मानते हैं, बिल्कुल। तो इसलिए लालू भी अब खदेड़ दे रहे हैं, एक तरह देखा जाए तो, जाओ नेता घूम रहा तुम लोग भी घूमो। तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि महागठबंधन में जबरदस्त मार मची। और कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी की आज जो बैठक हुई, उसके बाद तो कह सकती हैं कि रार और भी ठंडने वाली है, क्योंकि जिस तरह का इनका खींचतान जारी है, उसमें कुछ भी हल होता हुआ महागठबंधन के पक्ष में नहीं दिख रहा है। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो महागठबंधन के भीतर चल रही इस रस्साकशी से एक बात साफ है कि महागठबंधन में भरोसे की डोर लगातार कमजोर पड़ रही है। बात करें कांग्रेस, आरजेडी, वामदल और वीआईपी की, तो हर कोई अपनी चाल चल रहा है, जिसे देखते हुए साफ लग रहा है कि विपक्षी एकता की तस्वीर चुनाव से पहले ही बिखर सकती है, जो महागठबंधन के लिए एक चुनौती और चेतावनी दोनों है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।